मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने देखा मैंने उन लोगों के साथ क्या किया ज़हरा, और मीरान ने मुझे अपना खून देकर मेरी जिंदगी बचाई, मुझ पर एहसान किया, और मैंने ये क्या किया ज़हरा, क्या किया मैंने? इस सब के जिम्मेदार आप नहीं बल्कि मैं हूँ। अपनी औलाद के लिए मैंने बिना सोचे समझे ये फैसला किया, और आपको भी मैंने ही मजबूर किया था। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने किया ये सब। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे इस झूठ की वजह से मेरी बेटी का मुझ पर एतबार खत्म हो जाएगा। मुझे लगता था कि वो मीरान से अलग होकर खुश रहेगी, लेकिन मैं गलत था, बिल्कुल गलत। अगर मुझे ये सब मालूम होता तो क्या मैं ऐसा करती? उस अजीजा से डर गई थी मैं कहीं वो आपको और मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम सबको लगता था कि मीरान ने मुझे धमकी दी है तो वो मुझे मार देगा, तो तुम सब गलत हो ज़हरा। सिर्फ तुम लोगों की गलती की वजह से मैं गुनाहगार बन गया हूँ। तुम लोग नहीं जानते मीरान के बारे में ज़हरा, काफी बदल चुका है, मेरा यकीन करो। इन सब प्रॉब्लम से निकाल रहा हूँ मैं। मीरान को उसकी दादी का असली चेहरा दिखाकर रहूंगा। अगर तुम्हें अब भी यही लगता है कि ये सब मीरान ने किया है तो ऐसा नहीं है, और ना ही कभी करेगा। जिस तरह मेरे दिल में रहे मैं, इस तरह उसके दिल में भी है। उसकी आंखों में देखा है ये सब कुछ मैंने ज़हरा। उसने मुझे खून देकर एक एहसान किया और मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। और हमने क्या किया उसके साथ, मैं तो अपनी नजरों में ही गिर गया हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ खिज़र साहब, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। हम अगर एक दूसरे को माफ कर भी दें तो क्या फायदा होगा? क्या रियान और मीरान हमें माफ कर देंगे? क्या वो हम दोनों पर दोबारा भरोसा करेंगे? नहीं, वो कभी भी नहीं करेंगे ज़हरा। हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, हम वो मकाम दोबारा नहीं बना पाएंगे। अपनी बेटी से तो दूर रहूंगा ही, लेकिन इस शर्मिंदगी से कैसे पीछा छुड़ाऊंगा ज़हरा? बस अब और नहीं। सब लोगों की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अब भी रियान के बारे में सोच रहे हो ना? मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं। तुम्हें याद है पहले जब रियान घर छोड़कर भाग जाती थी तो हमेशा तुम उसके पीछे जाते और वापस ले आते थे, लेकिन अब तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अब तुम रियान को वापस नहीं ला सकते। जानता हूं तुम्हें डर है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। सुनो बेटा, मुझ पर भरोसा करो, मुझे भी तकलीफ होती है। मैंने अजीजा की आंखों में कई बार नफरत की आग भड़कते हुए देखी है। तुम सही कहते थे, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमने खुद रियान को अपने हाथों से अजीजा के हवाले कर दिया। काश आप लोग इस बात को पहले समझ लेते बाबा जान। काश उसकी बात का उसी दिन यकीन कर लिया होता जिस दिन उसने कहा था मैं बेगुनाह हूं। काश आपने तब मेरा साथ दिया होता जब मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। ठीक कह रहे हो बेटा, तुमने जो कहा सब सही है। रियान के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम भी हैं, और खासकर यारिन। रियान के साथ जो कुछ हुआ उसे हम रोक तो नहीं सके, लेकिन अब कोशिश करेंगे उसकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात खड़ी ना हो। तुम ये कर सकते हो बेटा। रियान की हिफाजत करने का बस एक यही रास्ता है आजाद, और वो है एलिफ असलान बे। बाबा इस बात से उस लड़की का क्या ताल्लुक है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है बेटा, ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है आजाद। देखो, क्या तुमने देखा नहीं था अजीजा उस दिन कितनी पागल हो गई थी? बात जैसे ही एलिफ पर आई, अजीजा खुद पर काबू न रख सकी। सुनो, अगर तुम एलिफ को इस घर में लाने में कामयाब हो गए तो समझ लो उस घर में अजीजा रियान को हाथ तक नहीं लगा सकेगी। रियान की मदद करने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
हम उनके जैसे नहीं है बेटा। मैं ये नहीं कहता और ना ही ये चाहता हूं कि तुम उसके साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती करके उसे यहां लेकर आओ। ये भी सच है बेटा, वो तुम्हें पसंद करती है। उससे बात करो, उसे राजी करो, उसे अपनी दुल्हन बनाओ, फिर उसे यहां ले आओ। सुनो आजाद, मेरी बात पर अच्छी तरह गौर करो, उसके बाद कोई फैसला करना, ठीक है? और अगर तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा।